तो दोस्तों इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी आखिर है क्या। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे यूपीएससी अभी क्या है कि यूपीएससी अभी यूपीएससी नाम हुआ है। पहले इसका नाम था पीएससी, यानी कि इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताना चाहूँगा, इसका हिंदी में अगर बोलें तो लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि ग्रुप ए और बी होता है ना, जो प्रथम श्रेणी होता है, द्वितीय श्रेणी होती है, उसके अधिकारियों का है ना इसके द्वारा है ना चयन किया जाता है, इसके द्वारा परीक्षा ली जाती है। तो दोस्तों इस तरह से है ना ये पीएससी को है ना हटाकर, जो पीएससी पहले था उसके बाद यूपीएससी इसको नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके क्या है कि इसमें बदलाव हुआ। इसके बाद दोस्तों इसके लिए जो है ना, जो एग्जाम वगैरह होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर जो ए ग्रेड के होते हैं, बी ग्रेड के होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी जो है भर्तियां इसी के द्वारा ली जाती है। ये जो एग्जाम वगैरह है ना, ये जो लेने वाला होता है ना, ये सीएससी होता है, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, ईएससी हो गया, कंबाइंड डिफेंस हो गया, सर्विस एग्जाम हो गया, सीडीएससी, नेशनल डिफेंस एग्जाम हो गया, एनडीए वगैरह हो गया। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, आईएफएस। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका जो है ना आयोजन वगैरह करते हैं ना, जिसका भी मतलब कि इसका आयोजन करती है वो यूपीएससी होता है, जिसके द्वारा जो है ये परीक्षाएं वगैरह ली जाती है प्रथम और द्वितीय श्रेणी की। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि यूपीएससी तो ये होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि जैसे आपको अगर कलेक्टर वगैरह आपको बनना चाहते हैं, ठीक है, आपको कलेक्टर वगैरह बनने का आपके दिमाग में आ गया, तो दोस्तों आपको आपको क्या है कि ग्रेजुएशन है ना करनी होगी। ग्रेजुएशन के बाद आपको यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी के साथ जो एग्जाम वगैरह होता है सीएससी, ये देना होता है। उसके बाद आप क्या है कि कलेक्टर वगैरह के लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये परीक्षा होती है ना, ये परीक्षा को 3 भागों में लिया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, और इसके बाद दोस्तों आपका साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है। अब ये यूपीएससी एग्जाम है ना, जो यूपीएससी एग्जाम वगैरह, ये कब दे सकते हैं आप? अब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने, या फिर दोस्तों आप लास्ट सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर के अंदर हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या है कि इसका फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसका एग्जाम वगैरह फाइट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट इसकी क्या क्या रहेगी यूपीएससी के लिए? आप यूपीएससी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एज वगैरह क्या रहती है। आप सामान्य वर्ग आप जैसे जानते हैं कि जनरल वगैरह, तो इनके लिए दोस्तों इनकी जो एज लिमिट होती है ना वो 21 साल होती है, 21 वर्ष होती है, और इससे अधिक जो अधिक जो है 32 साल तक ये एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसका जो एग्जाम है ना 6 बारी दे सकते हैं। ठीक है, जो जनरल के लिए। अब एसटीएससी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके जो है ना, जो भी एग्जाम देना चाहता है कैंडिडेट वगैरह जो भी है, तो उसकी जो उम्र होती है ना, वो इसके अंदर 5 जो साल की है ना छूट दी जाती है। मतलब कि 32 हो गया तो 37 वर्ष तक मतलब कि वो आराम से कर सकता है। और इसके साथ साथ जैसे कि ओबीसी वगैरह हो गया, ओबीसी के लिए छात्रों के लिए 3 वर्ष की छूट है, तो वो 35 साल तक की उम्र तक दे सकता है। और ये एग्जाम है ना आप 9 बार तक दे सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी ये 9 बार तक एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, यानी कि उतनी जो 9 बार के अंदर है ना आपको जो है सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना नहीं आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ इसके अंदर जो है बनाया गया है, रूल वगैरह बनाया गया है। अब दोस्तों बात करना चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर है ना, अगर आप यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये छोटे लेवल का एग्जाम नहीं है, पहले बता दूं आपको, ये काफ़ी बड़े लेवल का एग्जाम वगैरह होता है। तो ये कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और आसान नहीं है इतना ज़्यादा यूपीएससी में होना। तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको ना कंपटीशन की तैयारी है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ करनी होगी। उसके साथ दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से ना इसकी कोचिंग वगैरह कर सकते हैं। आप आसपास में जो कोचिंग वगैरह होती है, जो आईएएस आईपीएस वगैरह की कोचिंग वगैरह करवाते हैं, यूपीएससी एसएससी कोचिंग वगैरह करवाते हैं, वहाँ पे जाके आप जो है कोचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। इंटरनेट का ना सही उपयोग करना चाहिए, जैसे वीडियोस वगैरह देख के आप इसकी तैयारी वगैरह कर सकते हैं। जनरल अफेयर्स वगैरह होते हैं, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और ऐसे माहौल में जाएं जहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट वगैरह जो है पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे ऐसे माहौल के अंदर आप जाते हैं, और तो दोस्तों आपको क्या है कि थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होता है कि हाँ वो तैयारी कर रहा है तो मैं भी तैयारी करूँ। तो कंपटीशन आपका लड़ने का मन करता है तो कोचिंग सेंटर वगैरह आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास स्टडी मटेरियल जो होता है, स्टडी मटेरियल में जैसे बुक्स वगैरह होगी, या फिर दोस्तों आप स्टडी करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों को मोबाइल वगैरह के अंदर आपका इंटरनेट वगैरह है, तो दोस्तों वो भी आपको अच्छे से यूज करना है। तो दोस्तों इस तरह से है ना आपको है ना अपना जो नॉलेज है ना वो आपको बढ़ाते रहना है। और पेपर वगैरह आपको पता ही है कि यूपीएससी के पेपर वगैरह पीछे होते रहते हैं, तो पिछले पेपर के बाद भी आप देख सकते हैं उनके अंदर कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे उसके अंदर क्वेश्चन को तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों ये जो न्यूज़ वगैरह आती रहती है यूपीएससी की, तो दोस्तों वो भी आपको चेक करते रहना। और यूपीएससी के जैसे फॉर्म वगैरह आ जाते हैं वैसे ही आपको फिल कर देना है। तो आप जिस बी लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो इसके जो है अलग अलग जो है यूपीएससी द्वारा अलग अलग इनका आयोजन किया जाता है। जैसे सीएससी हो गया, ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा सीडीएससी हो गया, ठीक है, एनडीए वगैरह हो गया। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग इसका एग्जाम वगैरह लिया जाता है, तो वो आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं।
और सबसे पहले बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप इसके अंदर है ना बेहतरीन तरीके से मतलब तैयारी करना चाहते हैं ना, आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है एक जबरदस्त नॉलेज लेनी है, तो आप हिंदी और इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आपको पता ही है, न्यूज़पेपर वगैरह आता है, तो उनके ना रेगुलर आप हैबिट बना लीजिए, रेगुलर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि लाइब्रेरी वगैरह काफ़ी होती है मार्केट के अंदर, लाइब्रेरी होती है जहाँ पे क्या है कि आराम से पढ़ के आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। वहाँ पे क्या है कि कुछ एसी वाली लाइब्रेरी होती है या फिर दोस्तों कुछ भी ऐसे जो लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी आपसे क्या कुछ महीने का चार्ज लेती है। उसके बाद दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब घर में आप मान ली स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो दोस्तों आप पता ही है घर पे कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना किसी को छोड़ के आना है, कोई सामान लेके आना है, तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आप लाइब्रेरी वगैरह जा सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब यूपीएससी क्या है कि अलग अलग एग्जाम वगैरह है वो लेती है, आपको पता ही होगा, जैसे सीएससी का एग्जाम वगैरह हो गया, आईएफएस का एग्जाम हो गया, ठीक है, एनडीए का हो गया। तो ये दोस्तों अलग अलग तरीके से, जैसे एनडीए हो गया, जैसे आर्मी वगैरह डिफेंस वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम वगैरह लिया जाता है। अब सीएससी हो गया, कलेक्टर वगैरह लगना चाहते हैं आप, तो दोस्तों इसके लिए, ठीक है, और सचिव वगैरह लगना चाहते हैं उसके लिए होता है ये सीएससी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ना अलग अलग एग्जाम यूपीएससी वगैरह लेते हैं, तो जिस तरह से आप बनना चाहते हैं उस तरह से आप एग्जाम